नमस्ते, बहुत स्वागत है। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम सोनी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को टिकट दिया गया। पूर्व सांसद हैं, रायपुर से सांसद रहे हैं सुनील सोनी। तो वहीं बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट मिला है। विजयपुर से रामनिवास रावत को टिकट दिया गया है। 13 नवंबर को तीनों सीटों पर उपचुनाव होगा। 23 तारीख को नतीजे आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर सुनील सोनी, जो कि रायपुर सांसद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनको रायपुर दक्षिण सीट से चुनाव में मैदान में उतारा गया है। दरअसल ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट खाली हुई थी और इसमें सुनील सोनी अब ताल ठोकते नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बुधनी सीट शिवराज सिंह चौहान के सांसद और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद खाली हुई थी। बुधनी से रमाकांत भार्गव, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रमाकांत भार्गव इस चुनाव लड़ेंगे। वहीं विजयपुर से रामनिवास रावत को मौका दिया गया है, जो कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और हाल ही में मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बने रामनिवास रावत। 13 नवंबर को तीनों सीटों पर उपचुनाव होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। अतुल हमें ज्वाइन कर रहे हैं भोपाल से। बुधनी और विजयपुर दोनों विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बड़ी खबर इस समय आ रही है और दोनों ही सीट के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से बाजी मारते हुए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा था और इस लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि विजयपुर से रामनिवास रावत का नाम होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफे देके बीजेपी ज्वाइन करा। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद चुनावी मैदान में अब होंगे, तो ऐसे में ये स्पष्ट तस्वीर थी कि रामनिवास रावत बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं और उस पर आज मोहर भी लग गई है। इसके अलावा रमाकांत भार्गव को लेके भी अटकलों का बाजार गर्म था। लगातार सियासी गलियारों में उनका नाम चल रहा था कि रमाकांत भार्गव प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि रमाकांत भार्गव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं। देखिए, 2023 में जब बुधनी से विधायक शिवराज सिंह चौहान थे, उसके बाद लोकसभा चुनाव जब उन्होंने लड़ा था तो विदिशा से रमाकांत भार्गव की जगह पर टिकट शिवराज सिंह चौहान को ही दिया गया था। उस दौरान रमाकांत भार्गव ने अपना सीट छोड़ी थी। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पे मान के चला जा रहा था, क्योंकि काफी करीबी में से एक माने जाते हैं। वैसे में बुधनी में रमाकांत भार्गव बीजेपी का चेहरा होंगे। लंबा चुनावी अनुभव है उनके साथ, लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे हैं, कई चुनाव लड़े हैं। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर शिवम इस बात को मान के चल सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से दोनों ही चेहरे जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि देखिए, अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दोनों ही जगह पे कांग्रेस के प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भी जल्दी सूची सामने निकल के आ जाएगी। देखिए, रामनिवास रावत को लेकर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि लंबा उनका पार्टी सियासी अनुभव रहा है और लंबे कांग्रेस में वरिष्ठ कद के नेता भी माने जाते हैं। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनके पास है। एक लंबा अनुभव के साथ चुनाव लड़ने का कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनके पास अनुभव है। तो ऐसे में पार्टी को इसका एक खासा जो है लाभ मिल सकता है। देखिए, क्योंकि विजयपुर रामनिवास रावत के लिए कोई नई सीट नहीं है। लंबे समय से उनकी पकड़ मानी जाती है, लंबे समय से जनता के बीच में उनकी पकड़ रही है। जब वो कांग्रेस में थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए रीढ़ की हड्डी का काम विजयपुर में वो करते थे। क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है, बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है और एक ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इस समय बीजेपी का एक माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में रामनिवास रावत को एक बड़ा जो है फायदा मिल सकता है और स्पष्ट तौर पे इस सीट से जो है अब चुनावी दंगल में हमें देखने को मिलेगा। रामनिवास रावत का तो लगभग तय ही माना जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे और बीजेपी में आने का उन्हें गिफ्ट मिला था, मंत्री पद उन्हें दिया गया था मोहन सरकार में। लेकिन रमाकांत भार्गव के नामों की चर्चा पहले से थी क्या? क्या शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते? क्योंकि अतुल ये चर्चाएं चल रही थी कि बुधनी सीट से जो प्रत्याशी होगा वो शिवराज सिंह चौहान का खास होगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे यही कयास लगाए जा रहे थे शिवम की बुधनी सीट पे जो भी उम्मीदवार होगा उसमें रायशुमारी अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री की ली जाएगी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि रमाकांत भार्गव शिवराज सिंह चौहान की गुड लिस्ट के नेता हैं, यानी काफी करीबी नेता माने जाते हैं। माना ये भी जा रहा था कि कार्तिक चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि परिवारवाद को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही थी, तो ऐसे में सेफ साइड खेलते हुए बीजेपी ने रमाकांत भार्गव का नाम सामने लाके दिया। कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे कि ये कि शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं और शिवराज सिंह चौहान की गुड लिस्ट में शामिल है रमाकांत भार्गव। मैं लौटूंगा आपके पास अतुल। इस वक्त अंकुश हमें ज्वाइन करें रायपुर से, क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। वहां से सुनील सोनी, पूर्व सांसद रायपुर से, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। अंकुश, बताइए।
जी हाँ, बिल्कुल। और स्पष्ट हुआ है, सुनील सोनी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और केंद्रीय चुनाव समिति ने उनका नाम घोषित भी कर दिया है। सोनी जो है पूर्व सांसद हैं और सुनील सोनी के सांसद रहते हुए रायपुर लोकसभा से ब्रजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया गया था। मतलब सुनील सोनी का टिकट लोकसभा में काटा गया था तो उनको विधानसभा में टिकट दिया गया है, ये स्पष्ट हो गया है। पूर्व मंत्री और वर्तमान के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के काफी करीबी माने जाते हैं सुनील सोनी, और काफी लंबे समय से कयास चल रहे थे कि सुनील सोनी जो है वो रायपुर दक्षिण विधानसभा से एक उम्मीदवार हो सकते हैं। उनकी दावेदारी प्रबल मानी जा रही थी, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि सुनील सोनी ही रायपुर दक्षिण विधानसभा से भाजपा के कैंडिडेट होंगे। सुनील सोनी का राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो रायपुर नगर निगम के वो मेयर रह चुके हैं। इसके अलावा काफी सक्रिय राजनीति उनकी रही है। संगठन के तौर पर अगर देखें तो संगठन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं, प्रवक्ता रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। इसके पहले अगर बात करें तो अब जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और स्पष्ट हो गया है कि सुनील सोनी ही यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए, 2008 में अस्तित्व में आई रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी खाता खोलने में नाकामयाब रही है। लगातार 8 बार ब्रजमोहन अग्रवाल यहां से चुनाव जीते हैं। 1990 से इस क्षेत्र से लगातार बैक टू बैक ब्रजमोहन अग्रवाल जीतते आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी इस सीट पर फाइट करना, अंकुश? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती होगी। और 2008 के पहले की अगर बात करें तो 2008 के पहले भी उस सीट से, जब रायपुर शहरी सीट कहलाती थी, उस दौरान भी ब्रजमोहन अग्रवाल यहाँ से चुनाव लड़े थे और वहां से जीतते हुए नजर आए थे। 2008 में जब ये रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट अस्तित्व में आई तो तब से ब्रजमोहन अग्रवाल वहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। मतलब 8 बार वो उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है। 40 साल से वो ये सीट से विधायक रहे हैं। अब अगर सुनील सोनी को वहां से टिकट दिया गया है तो काफी करीबी नेता जो है वो ब्रजमोहन अग्रवाल के हैं। मतलब साफ है कि ब्रजमोहन अग्रवाल ही इस सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इस प्रचार प्रसार में उनकी कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ अगर बीजेपी के जनाधार की बात करें इस सीट से, तो 40 सालों से जनता जो है वो बीजेपी को जिताती नजर आई है, ब्रजमोहन अग्रवाल को जिताती नजर आई है। इस बार सवाल ये था कि अगर ब्रजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में नहीं होंगे तो कांग्रेस का पक्ष थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, ये चुनाव है, लगातार ब्रजमोहन अग्रवाल वहां से चुनाव जीते और इस बार तो जो रिकॉर्ड था करीब वोटों से जीतने का, तो वो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले 60,000 वोटों से चुनाव हराया था कांग्रेस प्रत्याशी को। 67,000 वोटों से जो है ब्रजमोहन अग्रवाल जीत कर आए थे। अगर देश के तमाम राज्यों की लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो ब्रजमोहन अग्रवाल जो लोकसभा चुनाव जीते हैं वो टॉप 10 सांसदों में आते हैं, जितनी ज्यादा मतों से उन्होंने चुनाव जीता है। अब इस बार सुनील सोनी को वहां से प्रत्याशी बनाया है और सुनील सोनी जो है ब्रजमोहन अग्रवाल के ही काफी करीबी नेता माने जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर कुछ न कुछ फर्क जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए पड़ने वाला था, वो सुनील सोनी के नाम से फर्क जो है पड़ता हुआ नहीं दिखाई नहीं देगा। लेकिन चूंकि चुनाव है, जनता का मन है, इस बार जनता ने क्या सोचा है वो रिजल्ट बताएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो भी यहाँ से फाइट करती हुई नजर आएगी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द यहाँ से प्रत्याशी वो घोषित करेंगे। और कई नाम ऐसे हैं जो हवा में नाम उनके चल रहे हैं। अगर हम बात करें तो पूर्व मेयर प्रमोद दुबे का नाम भी यहाँ से चल रहा है। अगर हम बात करें तो अग्रवाल समाज से भी किसी कैंडिडेट को उतारने का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। वो और पार्टी का अपना निर्णय है किसको यहाँ से चुनावी मैदान में उतारेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से अब सब स्पष्ट हो गया है कि सुनील सोनी जो पूर्व मेयर हैं, पूर्व सांसद हैं और संगठन में काफी बड़े पदों पर वो सक्रिय नेता रहे हैं। एजाज ढेबर का भी नाम चल रहा है छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण के लिए कांग्रेस के खेमे में। देखिए, अब जब तक टिकट घोषित नहीं हो जाती तब जब तक पार्टी की तरफ से कोई ना पर्टिकुलर एक नाम ठीक है। लेकिन एक बार अतुल के पास चलते हैं। अतुल, क्या लगता है, क्या रामनिवास रावत के प्रत्याशी होने से जीत और आसान होती है भारतीय जनता पार्टी की विजयपुर सीट पर? क्योंकि हाल ही में मंत्री बनाया गया है, जनता को भी एक लालच रहता है कि साहब मंत्री साहब हैं, जीतेंगे तो विकास तो करेंगे ही, क्षेत्र की जनता का ही भला होगा। देखिए, बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से हमने देखा बीते दिनों तमाम बड़े जो नेता है विजयपुर के दौरे कर रहे थे। खासतौर पे यहाँ पे मैं जिक्र करूंगा मुख्यमंत्री मोहन यादव का। कई कार्यक्रम रहे विजयपुर में जहाँ पे वहाँ पे रहे और उस कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज, शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया,
तो बातों ही बातों में संदेश भी देने की कोशिश करी जनता के बीच में कि अगर विजयपुर से रामनिवास रावत एक बार फिर से चुने जाते हैं तो अब इस विधानसभा का एक अलग ही विकास किया जाएगा। यानी स्पष्ट ये मत था। इस तमाम जो लोग नेता पहुंच रहे थे, इस बात संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है। ऐसे में अगर आपके क्षेत्र में विधायक भी बीजेपी का होगा तो ऐसे में विकास और भी चौमुखी होगा। देखिए, लेकिन चूंकि ये सियासी समीकरण है शिवम, और ऐसे में आदिवासी वर्ग भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका में बीजेपुर में रहता है। ऐसे में अगर कांग्रेस की तरफ से कोई आदिवासी चेहरा सामने दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो चुनावी टक्कर है वो काफी कांटे की हमें देखने को मिल सकती है। दोनों ही तरफ से तैयारियां चल रही हैं। हमने देखा कांग्रेस के भी तमाम नेता भी 2 दिन तक डेरा डाले हुए थे। तमाम प्रत्याशियों को मंथन को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया जा रहा था, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया। तो दोनों ही राजनीतिक दल किसी भी प्रकार से कोई कमी छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही दल अपने अपने मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है। देखिए, लेकिन क्योंकि रामनिवास रावत उस क्षेत्र से पहले भी चुनाव जीतते आए हैं, लंबा एक चुनावी समीकरण उनको मालूम है, जातिगत समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण उनको बिठाना आता है। अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनके पास है, न कैबिनेट मंत्री वो हैं। तो ऐसे में शिवम स्पष्ट तौर पे ये कह सकते हैं कि एक बड़ा प्लस पॉइंट कहीं न कहीं इन नेता के साथ चल रहा है, यानी कि रामनिवास रावत के साथ चल रहा है। लेकिन अभी कांग्रेस के पत्ते खुलना बाकी हैं। ऐसे में हमें इस समय थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति जरूर देखनी होगी। हमें समझना होगा कि आखिर दोनों ही तरफ से क्या सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन देखिए, इसके अगर हम बुधनी की बात करें, देखिए बुधनी तो एक लंबे समय से बीजेपी के पाले वाली सीट रही है। हालांकि जो इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम जहां पे चल रहे हैं उसमें राजकुमार पटेल का नाम भी सामने निकल के आ रहा है शिवम, और राजकुमार पटेल एक बार बुधनी से चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि इस बार रमाकांत भार्गव के सामने जो चेहरा होगा वो कहीं ना कहीं स्थानीय चेहरे के साथ साथ लंबा अनुभव बुधनी में स्थानीय लोगों के साथ जुड़ाव वाला हो सकता है। तो ऐसे में कई ऐसे नाम निकल के आ रहे हैं। हालांकि देखिए, 2023 में हमने देखा था किस तरीके से विक्रम मस्के को वहां पे चुनाव लड़वाया गया था, और 23 का जो चुनाव था कहीं ना कहीं बीजेपी जीती थी। तो शिवराज सिंह चौहान बड़ा चेहरा वहां पे चुनावी मैदान में था। हालांकि अब समय के साथ साथ समीकरण थोड़े से चेंज होते हुए हमें दिखाई देंगे। हालांकि अभी भी जो प्रत्याशी है वो शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं, गुड लिस्ट वाले नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में इस बात को कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं किया जा सकता कि न केवल शिवराज सिंह चौहान बल्कि कार्तिक जो लंबे समय से वहां पे मेहनत कर रहा है वो भी इस चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं रमाकांत भार्गव के समर्थन में वोट मांगते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए, काफी दिलचस्प चुनाव होने जा रहे हैं, और चुनाव दिलचस्प इसलिए भी होने जा रहे हैं क्योंकि देखिए, ये करो या मरो वाली स्थिति कांग्रेस के सामने है, और दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो विजय रथ चल रहा है कहीं ना कहीं उपचुनाव में रुके नहीं, थमे नहीं, ये कोशिश बीजेपी के नेता करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि पूरी दमखल के साथ चुनावी मैदान में हमें दिखाई देंगे। कांग्रेस के साथ जो 2023 में जिस तरीके से हमने देखा, फिर उसके बाद हमने लोकसभा चुनाव देखे, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पराजय हार का सामना करना पड़ा, तो वो एक हार का जो दंश है, हार की जो पीड़ा है, वो कहीं ना कहीं उपचुनाव से भरने की कांग्रेस कोशिश कर सकती है। तो एक बड़ा ठहराव के साथ, बड़ी सोची समझी रणनीति के साथ, बड़ी सोच समझ के वो टिकट चेहरा सामने रखने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो कुल मिला के कह सकते हैं, देखिए दोनों ही राजनीतिक लेकिन ये स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी की। तो उधर रायपुर में सुनील सोनी मौजूदा सांसद थे, उनका टिकट काटकर ब्रजमोहन अग्रवाल को लोकसभा का टिकट दिया गया, तो सुनील सोनी को विधानसभा का टिकट दे देगा उपचुनाव में। रमाकांत भार्गव विदिशा के सांसद थे, इनका टिकट काट के शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा गया, तो रमाकांत भार्गव शिवराज सिंह चौहान की जगह बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। ये अलग स्ट्रेटजी है बीजेपी की, अतुल, इसको समझना भी होगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अलग अलग तरीके से देखिए, बीजेपी का मकसद हमेशा चुनावी मोड में रहना रहता है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो समीकरण हम बैठा के चल रहा है, यानी कि रमाकांत भार्गव एक अपना सुलझे हुए नेता के तौर पे जाने जाते हैं, सरल नेता के तौर पे जाने जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जनता के बीच में रह के काम करने का उनका एक अनुभव भी है, और एक छवि भी उसी प्रकार से बनी हुई है कि चुनाव जीतने के बाद, चुनाव के दौरान वो जनता के बीच में रहते हैं। तो ऐसे में एक कड़ी टक्कर जरूर हमें बुधनी में देखने को मिलेगी। दूसरे, क्योंकि देखिए बुधनी बीजेपी की परंपरागत सीट इस समय हम कह सकते हैं, और ऐसी सीट में एक ऐसा चेहरा देना जिसमें तमाम नेताओं की सहमति है, तो ऐसे में चुनाव को और भी आसान कर देता है।
देखिए, लेकिन शिवम, इस बात को हमें समझना होगा कि अभी कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति में कांग्रेस थी। कांग्रेस इस बात को समझ रही थी, कांग्रेस इस बात को देख रही थी कि क्योंकि पहले भी उन्होंने देखा था किस तरीके से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई, उसके बाद इंदौर का जो घटनाक्रम हुआ था, उनका प्रत्याशी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो इसी प्रकार के किसी भी गलती करने के मूड में हमें कांग्रेस भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में इस बात को हम समझ रहे थे कि बीजेपी की प्रत्याशी की लिस्ट आने के बाद, सूची आने के बाद, तस्वीर साफ होने के बाद कांग्रेस अपना अगला कदम उठाते हुए दिखाई देगी। देखिए, अभी इस समय वर्तमान दौर में हम देखें तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी के नाम की घोषणा के साथ बीजेपी ने बाजी मार ली है। और जिस तरीके से जो चेहरे सामने रखे हैं, जनता के सामने चुनाव में जो चेहरे रखे हैं, वो कोई अजनबी चेहरे नहीं है। भरपूर अनुभव, भरपूर जोश के साथ, एक रणनीति के साथ काम करने वाले ये चेहरे हैं, जो जनता के बीच में, जनता के साथ, जनता का काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और खास तौर पे देखिए, जिस तरीके से अगर मैं विजयपुर की बात करूं, भले ही हम ये कह सकते हैं शिवम कि विजयपुर जो विधानसभा है, वहां पे आदिवासी जो फैक्टर है, आदिवासी जो वोटर है, वो जीत और हार तय करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था पिछले विधानसभा में, चूंकि रामनिवास रावत उस समय कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए जनता के बीच में जब और 2 दिन पहले तस्वीरें भी वायरल हुई थी अतुल, आपको याद होगा कि बुधनी में बुधनी शहर पटा हुआ था रमाकांत भार्गव के पोस्टर से। तो कांग्रेस सवाल उठा रही थी कि अभी आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है और ऐसे इस तरह से बीजेपी कौन चला रहा है, किसने पोस्टर्स लगाए वगैरह वगैरह। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए इस बात को कहीं ना कहीं राजनीतिक समझने वाले लोग, विशेषज्ञ इस बात को समझ रहे थे कि अगर बुधनी का जब भी जिक्र होगा, बुधनी का जब भी प्रत्याशी चयन होगा, तो वहां पे शिवराज सिंह चौहान की रायशुमारी बिल्कुल ली जाएगी। और ऐसे में जब जब कांग्रेस जोर शोर से परिवारवाद का मुद्दा उठा रही है, हमने देखा किस तरीके से दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की जब मुलाकात परिवार के साथ उनकी फोटो ट्वीट की थी, कई तरह के सवाल दागे थे। उसके बाद धनाधन तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, वो कहीं ना कहीं परिवारवाद को लेके शिवराज सिंह चौहान और कार्तिकेय पे कहीं ना कहीं तंज कसते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद से स्थिति थोड़ी स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही थी कि शिवराज सिंह चौहान की सहमति से वहां पे टिकट दिया जाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि परिवारवाद का कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक माहौल तैयार किया गया, ऐसे में कार्तिकेय को अपने पीछे कदम लेने पड़े। वो होते हुए भी वही हमें दिखाई दिया। देखिए, जिस तरीके से रमाकांत भार्गव चूंकि खुद शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी हैं, भरोसेमंद नेता है, बुधनी उनकी परंपरागत सीट है, ऐसे में उनकी करीबी अगर चुनाव लड़ते हैं तो आगे भी काफी संभावनाएं चौहान परिवार के लिए खुली रहती हैं। इस बात से दरकिनार नहीं किया जा सकता। और ऐसे में अब जब चुनावी समर में पहुंच चुके हैं, चुनाव की बेला वहां पे आ चुकी है, तमाम रणनीति के साथ जिस तरीके से आप पोस्टर का जिक्र कर रहे थे, तो इस बात का वहां पे संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि चुनाव भले ही कोई सा भी चेहरा हो, लेकिन वहां पे जो पर्दे के पीछे का जो किरदार होगा वो शिवराज सिंह चौहान का होगा। वो किरदार हमें होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। रमाकांत भार्गव भले ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे पूरी तरीके से जो भी चुनावी प्रचार रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं चौहान परिवार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रहेगा। इसके तरह अगर हम रामनिवास रावत और आदिवासी फैक्टर पर भी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं रायपुर से अंकुश इस वक्त लाइव जुड़ गया हमारे साथ। अंकुश, अगर बात की जाए सुनील सोनी के जनाधार की, क्योंकि सांसद रहे 5 साल तक रायपुर शहर के, इससे पहले किन किन पदों पर रहे भारतीय जनता पार्टी में, और पहले कितने चुनाव लड़े और किस तरह का जनाधार है उनका क्षेत्र के अंदर? अंकुश। देखिए शिवम, जनाधार तो है, क्योंकि जनाधार होने के कारण ही सुनील सोनी मेयर भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, तो जनाधार में कोई कमी नहीं है। दूसरा एक प्लस पॉइंट ये हो गया है कि ब्रजमोहन अग्रवाल के काफ़ी करीबी उनके मित्र और सहयोगी कहे जाते हैं सुनील सोनी। तो स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से ब्रजमोहन अग्रवाल दक्षिण विधानसभा सीट से पिछले 40 सालों से चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो इस बार सुनील सोनी को पूरा का पूरा सपोर्ट जो है वो ब्रजमोहन अग्रवाल का रहने वाला है। तीसरी बात यह है कि वो एक सत्ताधारी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो सरकार भी है, तो उसका भी एक बड़ा असर पड़ता है। स्वाभाविक तौर पर सारी चीज़ें जो है वो प्लस होती जा रही हैं। देखिए, पार्टी ने अगर डिसीजन लिया है कि सुनील सोनी को चुनाव लड़ाना है, तो सुनील सोनी को इस बात का रिवॉर्ड मिला है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में
उनका टिकट काट दिया गया था। चूंकि उनके सांसद रहते हुए विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल को लोकसभा का टिकट दिया था। विधायक रहते हुए ब्रजमोहन अग्रवाल ने चुनाव लड़ा और सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले सांसदों में से एक नाम सामने आया ब्रजमोहन अग्रवाल का। अब चूंकि ब्रजमोहन अग्रवाल सांसद बन गए तो उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया। दक्षिण विधानसभा सीट खाली हुई और जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो उपचुनाव में जो रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट है उस पर भी चुनाव होने की घोषणा ऐलान जो है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया। अब बारी आती है कि राजनीतिक दल कौन से कैंडिडेट वहां पर उतारेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी की तरफ से सुनील सोनी का नाम सबसे पहली लिस्ट में चल रहा था। पहला नाम चल रहा था कि सुनील सोनी को ही विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया जाएगा। चूंकि पहला नाम चलने के दौरान अब चूंकि बीजेपी के कल्चर की अगर बात करें तो जो नाम सबसे ज़्यादा हवा में चलता है उसके बारे में कहा जाता है कि ये नाम लिस्ट में शामिल नहीं होगा। लेकिन इस बार हवा में नाम भी चला, खूब चर्चाओं में नाम रहा, लेकिन जब सूची आई तब भी सुनील सोनी को ही प्रत्याशी बनाया गया है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बीजेपी का पूरा गेम प्लान है कि ब्रजमोहन अग्रवाल का सपोर्ट भी उनके पास रहेगा, बीजेपी भी उनके लिए काम करेगी। पूरी सरकार जो है वो सत्ताधारी दल है तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर उनका जो है फायदा सोचने की कोशिश की गई है। दूसरा, सांसद रहते हुए जो उनकी टिकट काटी थी उस टिकट को कन्वर्ट करके अब विधानसभा में उनको टिकट दिया गया है। स्वाभाविक तौर पर अभी सरकार में 2 मंत्रियों के पद खाली हैं। सुनील सोनी जीतते हैं और अगर उनको मंत्री भी बना दिया जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के चुनाव के बाद जो है कमबैक किया है और यहाँ पर तमाम चेहरे बदल दिए गए, मुख्यमंत्री बदल दिया गया। 15 सालों तक जो है डॉक्टर रमन सिंह सीएम हुआ करते थे, लेकिन इस सीट की खास बात भी है अंकुश, इस सीट पर देखिए आप कह रहे हैं कि 40 साल से लगातार 8 बार तक विधायक रहे हैं इस क्षेत्र से ब्रजमोहन अग्रवाल अंकुश, 1990 से लेकर 2023 तक। लेकिन इस सीट पर एक खास बात, एक दिलचस्प बात यह है, वो दर्शकों को बताना जरूरी है कि इस सीट पर कोई कास्ट फैक्टर काम नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा और डंडा बस यही काम करता है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं प्लस करना चाहूँगा कि कास्ट फैक्टर काम नहीं करता, स्वाभाविक बात है। और ये कास्ट फैक्टर क्यों काम नहीं करता ये रिजल्ट इस सीट का बताता है। 1990 के बाद से और अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट और ब्रजमोहन अग्रवाल चुनाव जीतते आ रहे हैं। देखिए बीजेपी ने कभी अपना कैंडिडेट चेंज नहीं किया, ब्रजमोहन अग्रवाल लगातार वहाँ से प्रत्याशी बनाए गए और ब्रजमोहन अग्रवाल लगातार वहाँ से जीत कर आए। ब्रजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ सरकार में 3 बार मंत्री रह चुके हैं, मतलब 15 सालों का एक बड़ा कार्यकाल जो रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार का, उसमें भी उन्होंने बड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। कभी वो गृह मंत्री भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, कृषि मंत्री भी रहे हैं, मतलब लगभग तमाम विभागों का अनुभव उनके पास रहा है। लेकिन अब 2024 में जब लोकसभा चुनाव आया तो केंद्रीय नेतृत्व को उनकी आवश्यकता जो है वो लगी कि वो दिल्ली में उनकी आवश्यकता है, तो वो सीट खाली हो गई। अब वो जब सीट खाली हुई तो स्वाभाविक तौर पर माना जा रहा था कि ब्रजमोहन अग्रवाल की सीट पर जब चुनाव होगा तो वहाँ से प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल दिल्ली जा चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी उम्मीद जागी थी और बड़ी उम्मीद जागी भी है कि देखिए चुनाव लड़वाना 2 अलग अलग बातें होती हैं। खुद के लिए वोट मांगना अलग विषय होता है, लेकिन दूसरे के लिए वोट की अपील करना अलग विषय होता है। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां पूरी तरीके से अभी भी भाजपा के ही पक्ष में है। जनता का मूड है, जनता किसे चाहती है वो तो रिजल्ट में पता चलेगा। लेकिन जितने भी अभी प्लस पॉइंट है वो सारे के सारे बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं सुनील सोनी को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। इन प्लस पॉइंट के आधार पर कहा जा सकता है कि ब्रजमोहन अग्रवाल का सपोर्ट जो है वो सुनील सोनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट जो है सुनील सोनी को मिलता हुआ दिखाई देगा और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सत्ता में है, तो एक सत्ता का सपोर्ट जो है वो अलग बात होती है। स्वाभाविक तौर पर सरकार जिस पार्टी की होती है उसी पार्टी का कैंडिडेट कहीं ना कहीं जीतते नजर आता है और ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं। लेकिन इस बार क्या होगा वो तो अब जनता जानती है। और रायपुर दक्षिण विधानसभा की जो जनता जो लगातार ब्रजमोहन अग्रवाल को जिताती आई है, बीजेपी के कैंडिडेट को जिताती आई है, क्या वो इस बार भी बीजेपी के ही कैंडिडेट सुनील सोनी को जिताएगी, ये थोड़ा सा देखना दिलचस्प है। लेकिन ये बात तो तय हो चुकी है कि ब्रजमोहन अग्रवाल की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं सुनील सोनी, तो ब्रजमोहन अग्रवाल के पसंदीदा और खासम खास व्यक्ति को ही भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, जिसके लिए ब्रजमोहन अग्रवाल भी पूरी शिद्दत के साथ जमीन पर उतर सके और वोट मांगे। बहुत शुक्रिया आपका अंकुश तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अतुल हमारे साथ थे भोपाल से। अतुल, आपका शुक्रिया।
तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी और 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी। नॉट सो लकी ओए। जुबान नहीं, दिमाग चला। दिमाग से खेलो ज़ूपी लूडो। आज ही ज़ूपी.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। प्रकृति की अनुपम देन और विश्व के दुर्लभ वन्य